आज का हमारा टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये देखिए जो प्लेटें हैं ये आवेशित हैं, इन पर कैसा है विपरीत प्रकार का आवेश है। इस पर धन आवेश है और इस पर ऋण आवेश है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं और इनका जो पृष्ठ घनत्व है वो समान है। देखिए यहाँ पर ये सिग्मा इसके लिए भी समान है और इसके लिए भी समान है। अब ये जो प्लेटें हैं वो कैसी बनी हुई हैं अचालक, यानी कि ये चालक नहीं है। चालक पर अगर आवेश देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके दोनों पृष्ठों पर वितरित हो जाता है। अचालक पर जब आवेश देते हैं तो किस प्रकार व्यवहार करता है, जैसे कि वह उसकी मुख्य अक्ष पर रखा हो। जैसे इसकी मुख्य अक्ष यहाँ पर है तो ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कि पूरा आवेश इसकी मुख्य अक्ष पर रखा है। अब इस पर धनावेश है तो धनावेश के कारण क्या है, बल रेखा कैसी हैं, इससे बाहर की ओर जाएंगी। ये बाहर की ओर हैं। ये जो लाल रंग से प्रदर्शित है ये धनावेश है और ये इसकी बल रेखाएं हैं। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे हम प्रदर्शित करते हैं E1 से, और जिसका मान क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कोई अचालक प्लेट हो तो उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है, जहाँ पर सिग्मा क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व और ये निर्वात की विद्युतशीलता। यानी कि निकट, यहाँ पर दूरी r नहीं दी हुई है तो यहाँ पर निकट इसके पास कोई बिंदु है। ये आवेशित जो प्लेट रखी हुई हैं ये एक दूसरे के पास ही पास रखी जाती हैं और इनके मध्य बिंदु पर कोई ऐसे यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके मध्य में जैसे ये एक बिंदु P रखा हुआ है, ये बिंदु है P। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक छड़ ये रखी हुई है, ये कैसी है धनावेशित है और अचालक है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इसके चारों दिशा में यहाँ पर भी यही होगा E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर भी इन सब जगह पर इसका मान यही होगा, लेकिन इसकी दिशा क्यों कैसी है धनावेश के कारण बाहर की ओर। और जो दूसरी प्लेट है वो कैसी है ऋण आवेशित, एक धन है और दूसरी ऋण आवेशित, और इसका भी पृष्ठ घनत्व समान है तो इसका भी पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा सिग्मा। लेकिन ऋण आवेशित है तो ऋण आवेश में क्या होता है कि बल रेखा क्या होती हैं इसके अंदर की तरफ आती हैं, मुख्य अक्ष की तरफ आती हैं। तो ये बल रेखाएं प्रदर्शित कर रही हैं कि ये इस आवेशित चादर की ओर आ रही हैं। तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर कैसा होगा, इसका मान भी समान होगा E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जो मान इसका है क्योंकि दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है और ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए दोनों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समान होगा। अब इसका क्या है बाहर की ओर दिष्ट है और इसका अंदर की ओर। तो यहाँ पर E1 और E2 के चिन्ह कैसे हैं समान है। तो बिंदु P पर क्या है विद्युत क्षेत्र की कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे E1 प्लस E2 और इसका मान रख दिया जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यह क्या निकल गया है मध्य बिंदु पर। इसमें कुछ खास नहीं है क्योंकि हम अचालक के लिए पहले से ही सब कुछ निकाल चुके हैं, बस हमें वैल्यू रखनी है और इन चिन्हों का ध्यान रखना है। तो चित्र में आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह समान हैं तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे। अब हमने जैसे मान लिया बाहर एक बिंदु लिया है P डैश, ये P डैश एक बिंदु है, यहाँ पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये नीली रेखा से प्रदर्शित, ये कैसा है अंदर की ओर। यानी इन दोनों की जो रेखाएं हैं दिशा हैं वो क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये क्या है जब यहाँ पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे E डैश तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या है E1 माइनस E2। E1 क्या है धनावेश के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र और E2 क्या है ऋण आवेश के कारण। यहाँ पर इनकी दिशाएं विपरीत हैं तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा और मान कितना आ जाएगा 0। यानी कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित चादर अचालक प्लेटें के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि इसके कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और इसके कारण भी इतना होता है, दोनों जुड़ जाएंगे और बाहर चिन्ह विपरीत हैं तो ये घट जाएंगे, बाहर के लिए क्या होगा 0। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, सब पढ़ाया है। अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं और बस इनमें क्या है धन तथा ऋण आवेश अलग अलग दिए हुए हैं तो जो भी है चिन्ह सहित हमको जोड़ना है। और चिन्ह आप समझ ही गए हैं कि ऋण आवेश के लिए बल रेखा अंदर की ओर, धन आवेश के लिए बाहर की ओर, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगी, यहाँ पर ये घट जाएंगी। चित्र में भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है।
तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस मान रखने हैं हमें। यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बनेंगी, जैसे कि जो आवेशित अचालक प्लेटें हैं वो उन पर आवेश किस प्रकार का है, उस पर आवेश घनत्व जो हमने दिया है वो किस प्रकार का है। पहले हम मान के चले थे कि समान प्रकाश का आवेश घनत्व है, तो सिग्मा मान लिया था इसके लिए भी और इसके लिए भी सिग्मा। अब मान लिया कि दोनों पर हमने धनावेश दे दिया है। अगर दोनों पर धनावेश है तो दोनों की बल रेखाएं बाहर होंगी, इसकी भी दूर की तरफ, इसकी भी दूर की तरफ। अगर हम बीच में कोई बिंदु P लेते हैं तो हम देखते हैं कि इस पहली प्लेट के कारण जो हमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E1, वो उसकी दिशा कैसी है, इस दिशा में दूर की ओर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर हमने मान कर चले थे कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है इसका सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है, यानी कि अलग अलग पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं और यहाँ पर चिन्ह देखते हैं कि इस धनावेश के कारण भी यहाँ पर कैसी बल रेखा होगी, इस दिशा में। तो ये बल रेखाएं दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर ये E1 के कारण कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस छड़ पर आवेश घनत्व कितना है प्लेट पर, सिग्मा 1, और इस प्लेट पर आवेश घनत्व है सिग्मा 2। तो बिंदु P पर E1 के कारण, मतलब इस प्लेट सिग्मा 1 घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और सिग्मा 2 आवेश घनत्व के कारण इस पर बिंदु P पर इसके कारण इस दिशा में होगा E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि अचालक प्लेटें हैं तो अचालक प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, वो हमने यहाँ पर मान रख दिए है। अब ये क्या है, जब कोई बिंदु प्लेटों के बीच में उपस्थित है, अब यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु बाहर उपस्थित है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E, इसका कुल योग E है, यहाँ पर कुल योग परिणामी इसका E डैश है। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण जो बल रेखा उत्पन्न हो रही है E2 और E1 दोनों दिशाएं समान है, तो यहाँ पर क्या वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्योंकि यहाँ पर दिशाएं समान है और जुड़ रही हैं। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये घट जाएंगी। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो यानी कि इस टॉपिक में कुछ नहीं है, कुछ कंडीशनें बनती हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2, और जो भी कुछ है वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता वो हम चिन्ह के हिसाब से जोड़ लेंगे। तो अभी हम अपने इसे लिख कर देखते हैं। हम पूरा टॉपिक समझ चुके हैं। अब क्या है, जो हमने पढ़ा है समझा है उसे बस हमें भाषा में लिखना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा टॉपिक का नाम था समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अचालक जो शब्द है यहाँ पर यही मेन है, क्योंकि अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बस अब यहाँ पर ये धन आवेश है, यहाँ पर ऋण है, तो हमें इसकी बल रेखाएं खींचनी है और जो इन पर चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। वो हम चित्र में पूरा समझ चुके हैं, बस इसके लैंग्वेज पढ़ते हैं। जो चित्र में प्रदर्शित है उसे ही हम लैंग्वेज में लिखते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं लिखते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माना 2 बड़ी समतल अचालक प्लेट है 1 तथा 2, जो क्रमशः धन तथा ऋण प्रकार के आवेशों से आवेशित है। ये समांतर प्लेटें रखी हुई हैं चित्र में, इसका नाम ने दे दिया पहला, ये दूसरा। और प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, दोनों का आवेश घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं कि अचालक आवेश प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी होती है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो हम पढ़ चुके हैं। अचालक आवेशित प्लेट के निकट, ये निकट शब्द और अचालक इनका महत्व है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और बिल्कुल निकट का मतलब ये इसमें दूरी का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसके आसपास कहीं पर भी होगा, उसका मान इतना होगा। तो धनावेश के कारण बल रेखा कैसी हैं, बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण कैसी हैं, इस प्लेट के अंदर की ओर। तो यहाँ पर प्लेट 1 तथा 2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब बिंदु P क्या है, मध्य में स्थित है, तो क्या है, E1 और E2 की दिशाएं समान है, तो दोनों क्या है, जुड़ जाएंगी। और इनके मान अगर रख देंगे तो हम अगले पेज पर पहुँचते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान रख दिया है E इक्वल टू E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। पृष्ठ आवेश समान मान कर चले थे, तो दोनों जुड़ गए हैं। क्या निकल के आया है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। एक जब क्या है, बिंदु P मध्य में उपस्थित है। अब जब बिंदु बाहर उपस्थित होगा तो फिर क्या है, उनके चिन्ह कैसे थे, विपरीत, मान बराबर हैं, तो इन्हें कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अर्थात प्लेटों के बाहर क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, 0। अब देखिए स्थितियां हैं,
स्थितियाँ क्या हैं, जैसे दो जो प्लेटें थी इनका क्या क्या बदल सकता है, इनका जैसे आवेश घनत्व बदल दिया यहाँ पर, तो ये आवेश घनत्व बदल दिया यहाँ पर। और क्या है, यहाँ पर धन आवेश है, ऋण आवेश है, प्लेटों के आवेश बदले जा सकते हैं, जिससे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ऐसे कुछ स्थितियाँ बनेंगी, वही हम आगे पढ़ेंगे। अभी चादरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व भिन्न भिन्न है। देखिए यहाँ पर सिग्मा 1 है, यहाँ पर सिग्मा 2 है। तो ऐसा चादर विपरीत प्रकार से आवेशित हैं, आवेश इनका विपरीत है, तो क्या है, मध्य पर क्या है जुड़ेगा, और बाहर क्या है, क्षेत्र के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, घट जाएंगे। तो वही परिणामी क्षेत्र तीव्रता क्या है, E1 प्लस E2, कहाँ पर, ये मध्य बिंदु पर, 1/ε0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहाँ पर 2 और लगेगा, वो हम भी लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो गई, 1/2ε0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और बाह्य बिंदु पर क्या है कि चिन्ह विपरीत है, तो ये कैसे हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, घट जाएगी 1/, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, शून्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या थे, असमान थे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर यहाँ पर ये समान होते तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाती, शून्य, यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र बाहर कैसा हो जाता, शून्य। अब यहाँ पर विपरीत प्रकार का पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो इसलिए यहाँ पर शून्य नहीं होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि आवेश घनत्व तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ही हैं, लेकिन क्या है, दोनों पर समान प्रकार का आवेश दे दिया है। तब समान प्रकार का है, तो बीच में ये देखिए चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये क्या है, E1 माइनस E2, इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है, 1/2ε0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और यहाँ पर बाहर क्या हो जाए, दोनों समान चिन्ह के हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। तो ये टॉपिक क्या है हमारा आज का पूरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सरल टॉपिक था, क्योंकि सब कुछ इसमें हम पढ़ चुके थे, पढ़ाया था, बस हमको इसमें कुछ कंडीशनें बन रही थी, वो हम रखना सीख गए हैं। टॉपिक इतना ही है।